नमस्कार साथियों, एनिमल वेट केयर में आपका स्वागत है। साथियों, जो स्क्रीन पर आपको भैंस दिखाई दे रही है वो 5-6 बार ब्याई हुई भैंस है। अभी ये 2 दिन पहले ही इसने बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन ये जो भैंस है वो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है। आप इसकी आंख को देख रहे हैं, इसकी आंख है वो अंदर की तरफ धंसी हुई है। ये हाइपोकैल्सीमिया का केस है। हाइपोकैल्सीमिया का केस है, साथ साथ में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है, क्योंकि इसकी जो जेर है वो अभी तक नहीं गिरी है। सामान्यतः जेर है 12 से 18 घंटा के अंदर किसी पशु गिर जाती है, लेकिन अगर 24 घंटा के बाद भी जेर नहीं गिरती है तो इसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी चयापचय संबंधी विकार है। चयापचय संबंधी विकार ट्रांजैक्शन पीरियड के दौरान पशु के अंदर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसमें पशु के अंदर कैल्शियम का मोबिलाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से पशु के शरीर में हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होता है। जब हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होता है तो पशु की यूट्राइन बॉडी की मूवमेंट है वो कम हो जाती है। यूट्राइन कंस्ट्रक्शन कम होने की वजह से पशु की जेर नहीं गिरती है, जिसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। सामान्यतः अनट्रीटेड गाय या भैंस जो जेर नहीं गिराती है वो 2 से 11 दिन के बाद जेर स्वतः ही गिरा देती है। 40% केसों के अंदर किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, परंतु 60% केसों में ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के कारण क्या हैं? रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का प्रमुख कारण है आनुवंशिक विकार। कई बार पशु के अंदर आनुवंशिक विकार की वजह से अपने माँ बाप से ये बीमारी पशुओं में आ जाती है। यूट्राइन कंस्ट्रक्शन के कम होने की वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। हार्मोनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। शरीर में ट्रांजिशन पीरियड के दौरान कैल्शियम का मोबिलाइजेशन शरीर के अंदर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा देखी जाती है। गर्भाशय में सूजन आने की वजह से कई बार पशु डिस्टोकिया के केस के अंदर गर्भाशय में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाती है। संक्रामक बीमारी जैसे ब्रुसेलोसिस की वजह से भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा देखी जाती है। प्रोलैप्स, डिस्टोकिया, अबॉर्शन के केस में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा अक्सर देखने में मिलती है। तो साथियों, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए पशु को सबसे पहले कैल्शियम थेरेपी देते हैं। माइफेक्स 450 ml की बोतल होती है, वो कंप्लीट IV देते हैं। इसके साथ साथ में इसे इंजेक्शन ट्राइवेट 20 ml और मिकोवेट एक्सल 10 ml IV देते हैं। इंजेक्शन एविल 10 ml देते हैं। साथ में इंजेक्शन बीटामेथासोन 5 ml IV देते हैं। और साथ में पशु के शरीर के अंदर जो गर्भाशय के अंदर सूजन आती है उसे दूर करने के लिए हम टॉफवेटाफम देते हैं। और ये जो टॉफवेटाफम है, ये इंजेक्शन पशु के शरीर में टॉक्सिमिया बनने से रोकता है। इसके साथ में कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन एक्सनल 1 ग्राम देते हैं। और इसके साथ साथ में हम इसे सोडियम एसिड फॉस्फेट 30 ml IV देते हैं, ताकि पशु के शरीर में कैल्शियम के साथ साथ में फास्फोरस की कमी ना हो और पशु के शरीर में एनर्जी का लेवल कंप्लीट बना रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राम राम, बाय बाय, धन्यवाद। कैल्शियम चढ़ाते समय ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि पशु का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अगर पशु का टेम्परेचर हाई है तो उसमें हमें अगर कैल्शियम देनी भी पड़े तो बहुत ज़्यादा स्लो देनी पड़ती है। लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर कैल्शियम की बोतल पशु को लगानी चाहिए, और हो सके तो कैल्शियम है अवॉइड करनी चाहिए।